Hello everyone, welcome again in economics class. Let's start our class and today we will continue our topic sectors of economy. In today's video we will discuss the division of sectors. यानी जो हमारे जो सेक्टर्स है बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप। अब तो एक तो हमने पढ़ा क्या बेटा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इस वो सेक्टर्स किसके लिए थे बेटा, इकोनॉमिक के जो हमारे रिसोर्स के जो आपका क्या था बेटा डिवीजन था उसके बेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बात कर रहे हैं बेटा देयर आर अदर टू बेस टू, हम ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स विच हैव स्टडीज इन दिस चैप्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, when we divide the sector on the basis of work, there are two type of sector, organized sector and unorganized sector। यानी वर्क के बेस पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और हम ओनरशिप के बेस पे डिवाइड करते हैं तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी हमने जो क्या पढ़ा था आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसको फिर फर्दर जब डिवाइड करते हैं किसके बेस पे, वर्क और ओनरशिप के, तो मेन सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी रूटीन लाइफ में भी आप कई बार, मैं प्राइवेट स्कूल में जाता हूँ, कोई गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, मैंने किसी प्राइवेट बैंक में अपना क्या बेटा अकाउंट ओपन किया, किसी ने गवर्नमेंट बैंक में ओपन किया, तो ये जो आप डेली रूटीन लाइफ में जो वर्ड यूज़ करते हैं तो आज आप जानोगे कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। हमने कई बार भी, मेरे फादर जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक रेगुलर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, एक लेबर क्लास कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम कर रहा है वो जो वर्कर है वो रेगुलर वर्कर नहीं है, दैट इज हम कह सकते हैं जो इरेगुलर वर्कर्स होते कौन है इरेगुलर वर्कर्स, लेबरर को हम लोग कौन से सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके माइंड में, हम आज इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी जो सेक्टर्स का डिवीजन है सबसे पहले किसके बेस पे करें बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, देखो ऑर्गेनाइज आपके नेम से ही पता है बेटा, ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर दोस्त हम इसमें क्या बात करेंगे बेटा, इसके अंदर जो है विच कौन से एम्प्लॉयज इंक्लूड करते हैं इन दिस सेक्टर्स। दिस सेक्टर कौन सा सेक्टर बेटा, इन टर्म्स ऑफ इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉलो सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। इट वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आपका यानी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्या है रेगुलर है, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, जहाँ आपके वर्क की सिक्योरिटी है, यू आर अश्योर्ड टू वर्क, आपके मंथली सैलरी मिलती है, आपको लीव बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे लीव सैंक्शन के, कैश लीव्स के बेटा आपके अलाउंसेस मिलते हैं, पीएफ हो गया बेटा, एचआरए हो गया, आप ग्रेजुएटी होगी, आपको कोई फ्री आपको जो रिकमेंडेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो दीज फैसिलिटीज़ आर टेकन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर मान लो आपके फादर किसी स्कूल में या फिर हॉस्पिटल में बेटा, किसी लॉयर फर्म में, किसी कंपनी में कहीं पे जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर वो मंथली सैलरी एक, और जहाँ उनकी जॉब सिक्योर है, जहाँ पर वो एश्योर्ड है कि उनका वर्क डेली बेसिस पे नहीं है, वो सेक्टर कौन सा होता है बेटा आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। और इंडिया के अंदर अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की उससे देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बजाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे ज़्यादा पैर पसार रहा है। ठीक है, यानी आप डिफरेंस, ये तो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसी के अपोजिट, कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की आउट ऑफ कंट्रोल जो सेक्टर है, जहाँ गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते, नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब, नो बेनिफिट्स आर गेटिंग। आपके अलावा बेटा जहाँ स्मॉल एंड स्केटर यूनिट्स आपकी अवेलेबल होती हैं, जहाँ जो वर्क है दैट आर नॉट इन सिस्टमेटिकल एंड ऑर्गेनाइज मैनर। इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे लैंडलेस एंड लेबर पर्सन इन फार्म एरिया, जितने दिन तक काम उनको काम मिलता है, और जहाँ रेस्ट ऑफ द डे बेटा दे आर फ्री। सेम ऐसे फैक्ट्रीज़ के अंदर जो लेबरर है बेटा, जो आपके डेली बेसिस पे वेजेस पे काम करते हैं, जो पर डे के अकॉर्डिंग लेते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, आपके रेडी वगैरह या डेयरी फार्म में जो काम कर रहे हैं बेटा आपका, दीज आर इंक्लूड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनको कोई भी कंप्लीट बाउंडेड सैलरी नहीं मिलती, इनको अदर बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, इनको जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है, और ये एक तरीके से हमारी इकोनॉमी का क्या बेटा बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। तो बेसिस ऑफ वर्क हमारे कौन से सेक्टर हो गए, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अब इकोनॉमी में मैंने आपसे क्या कहा, कौन सा सेक्टर ज़्यादा होना चाहिए बेटा, दिस वन। और हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये जो सेक्टर है वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है।
तो हाउ टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, कैसे इसके किस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जहाँ मिली बेटा उन लोगों को, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इन सेक्टर्स में भी काम करने के लिए गवर्नमेंट शुड बी लॉ कैन बी फॉर्मुलेटेड, यानी इनकी अगेंस्ट जो आपके जैसे ये रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, जैसे हमारा लेबर एक्ट है बेटा, वेजेस एक्ट है बेटा आपके, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्ट्स हैं इट ऑल्सो इंक्लूड ऑर्गेनाइज सेक्टर रूल्स ऑल्सो, यानी हमें लॉ फॉर्मुलेटेड करने हैं उन। और इसके अलावा बेटा जो वहाँ काम करते हैं, जो लेबर वहाँ काम कर रही है बेटा, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना है कि दीज आर राइट, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स विच कैन बी बेनिफिटेड, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होती कि हमारे पास ये राइट्स है। तो उनको उनके बारे में क्या करना, जागरूक करना, उनको उनके बारे में, उनके राइट्स, उनके अधिकारों के बारे में बताना। तो अवेयरनेस ऑफ अबाउट लेबर राइट्स। दैन बेटा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्यों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगी, जो जॉब ऑफर करेगी बेटा, उनकी डिमांड को पूरा करेगी, तो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। दे आर क्या बेटा, दे आर अनेबल टू फाइंड आउट द जॉब, दैट्स व्हाई दे आर एंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी शुड बी इंक्रीज आपका किस में बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑटोमेटिकली ये जो सेक्टर्स है हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा। देन सेकंड जो डिफरेंस डिवीजन है बेटा वो किसके बेस पे है, ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक है, यानी किसके अंडर में हम काम करते हैं, कंट्रोल किसका रहेगा। पब्लिक सेक्टर में जो कंट्रोल्ड है, जो ओनर्स है बेटा कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है। यानी इसलिए तो पब्लिक, यानी पब्लिक ओनर है, पब्लिक गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे क्या है बेटा, पब्लिक सेक्टर ओनरशिप अंडर द गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल स्टेट है। एंड जिसका जो मेन मोटिव होता है बेटा पब्लिक सेक्टर का, दैट इज सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस, यानी वो अपने पर्सनल मोटिव से ऊपर किसको रखता है बेटा, सोशल बेनिफिट्स को। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फीस नहीं देनी है आपकी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो गवर्नमेंट स्कूल है और वहाँ पे क्या है बेटा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोशल बेनिफिट्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आपके, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आपको जो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको हाईलाइटेड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा आपके, जो प्राइवेट है इंडिविजुअली ओनरशिप के अंडर में काम करते हैं, यानी कोई एक व्यक्ति या कोई एक फर्म या कंपनी उसकी ओनर्स हो सकती हैं, जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। इसका जो मेन मोटिव बेटा प्राइवेट सेक्टर का वो क्या है, आपका प्रॉफिट मोटिव कंपेयर टू सोशल मोटिव। तो यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड में, ये बेटा प्राइवेट कंट्रोल्ड में है। इसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर है, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव। आप दोनों में डिफरेंस देखते हैं बेटा। हमारा इस प्राइवेट सेक्टर का धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट। आपने देखा हुआ एक छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे 40-40 स्टूडेंट्स हैं ना, वहाँ भी लाखों रुपए पर मंथ खर्च होता है। बट जो क्वालिटीज़ ऑफ है आपकी बेटा, जो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। सेम ऐसे यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स में, अदर सेंटर्स में देखते हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट आपकी इंक्रीज है। अभी कहते हैं व्हाई वी नीड द नीड फॉर पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, हमें पब्लिक सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी में क्यों रिक्वायरमेंट है। इन दोनों को मैंने अभी कंपैरिजन में आपको बताया। तो उसमें क्या सबसे पहला क्या बेटा, प्राइवेट सेक्टर आर इनेबल, private sector is not equipped to provide all facilities and all goods and services, because हमें चाहे फार्मिंग एरिया है, चाहे इंडस्ट्रीज एरिया है बेटा, चाहे सर्विस सेक्टर है, वी नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स and private sectors are not capable to invest in all type of sectors and technology and information other type of services। तो हमें पब्लिक सेक्टर की, यानी गवर्नमेंट कैन बी इन्वेस्टेड। अभी हमने कहा डिफेंस में खर्च कर दिया, हमने बड़े बड़े सेंटर्स रिसर्च खोल लिए, तो प्राइवेट सेक्टरिंग में इतना पैसा हमारे पास तो गिनती चुनती कॉर्पोरेट हाउसेज हैं। तो इनके लिए क्या है, वी नीड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। इसके बाद बेटा हमें जो हमारी जैसे इंडियन इकोनॉमी है बेटा, वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी में, इसमें लोअर सोसाइटी, पुअर सोसाइटी बहुत बड़ी परसेंटेज में है। आज भी 22% तो बीपीएल फैमिलीज हैं। तो वी नीड द गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर रेट, चीप रेट, और वो कौन दे सकता है बेटा, पब्लिक
सेक्टर, यानी सर्विसेज को रिजनेबल रेट्स में प्रोवाइड, जैसे फेयर प्राइस शॉप्स हैं, राशन शॉप्स हैं, ये क्या है बेटा आपकी पब्लिक सेक्टर में काम क्यों करती हैं, क्योंकि इनका मेन मकसद क्या है, सोशल बेनिफिट्स। देन गवर्नमेंट की भी क्या बेटा उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है, जैसे हेल्थ प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपकी बेसिक नीड्स लोगों की पूरी करना। तो ये सारी क्या है बेटा आपकी गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं दैट हैज़ टू बी फिल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्या है बेटा आपकी वो नीड्स हैं जो पब्लिक सेक्टर की जो क्या है बेटा आपकी प्रेजेंस को, एग्जिस्टेंस को हाईलाइट करती हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्या आपको किया बेटा, the division of sectors on the basis of work, organized and unorganized sector, division of sectors on the basis of ownership, public and private sector. These are the 4 different sectors which include in Indian economy. In this video, after this video, this chapter has completed. Revise this one and doubts we will discuss in Zoom meeting.